स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 की तैयारी चल रही है और आपका इसी क्रम में भूगोल का एक चैप्टर हो चुका है। तो उसी क्रम में हम आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जानेंगे भूगोल के यहाँ पर भौगोलिक विस्तार भारत का। तो दोस्तों, अब तक जो मैंने पढ़ाया है मैं उसका केवल मात्र 2 मिनट में उसका जो है दोबारा से रिवीजन करूँगा और उसके बाद जो है हम नेक्स्टली क्लास आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ हमने आपको बताई थी दिशा, और दिशा में हमने आप बताया था कि उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। इस तरीके से हमने भारत की दिशाओं को बांट लिया था और इसी दिशाओं को बांटते हुए यहाँ पर जो है आपके उत्तरी राज्य, यहाँ पर दक्षिणी राज्य, यहाँ पर पश्चिमी राज्य और यहाँ पर पूर्वी राज्य। इसी तरीके से हमने आपको बताया था कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश पड़ता है? पाकिस्तान। यहाँ पर आपका उत्तर में कौन सा है? चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो गुलाम कश्मीर से सीमा बनाता है। यहाँ पर आपका जो है स्थिति किसकी है? नेपाल। और यहाँ पर स्थिति आपकी इस तरीके से है, किसकी? यहाँ पर है आपका भूटान। तो इस तरीके से आपके थे जो थल सीमा से लगे हुए देश, और थल सीमा से लगे हुए कुल देशों की संख्या यदि हम देखते हैं तो वो कितनी होती है? 7 देश। वो कौन से हैं? ये देखिए आप, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। दोस्तों, इस तरीके से यदि आप मैप पर इन्हें याद करेंगे, मैप पर भूगोल को पढ़ेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। और एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा कि आप एक पेज का रफ लेकर उस पर भारत का मैप बनाने का प्रयास करें। यदि आप पर मैप भी नहीं बनता है, उसका प्रारूप भी बनता है, तो उससे क्या होगा कि आप उस पर जो है स्थितियों को दर्शाने की कोशिश करें। यदि आपने स्थिति दर्शा ली तो निश्चित रूप से आप भूगोल को समझ जाएंगे। और भूगोल कोई रटने की चीज़ नहीं है। यदि आप उसे समझने का प्रयास करते हैं, किताब से समझने का प्रयास करते हैं बिगर मैप के, तो आपके भूगोल नहीं याद होगा, और याद भी होगा तो कुछ समय बाद जो है आप उसे भूल जाएंगे। लेकिन यदि स्थितियों को आप महसूस करते हैं और मैप पर देखते हैं तो उसे आप ज़िंदगी भर भी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, मैप इसलिए आवश्यकता होती है भूगोल में ज़रूर से ज़रूर मैप की। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि पश्चिम में कौन सा देश हुआ? पाकिस्तान। उसकी राजधानी क्या है? आपकी इस्लामाबाद इसकी राजधानी है, क्योंकि पड़ोसी राज्य जो पड़ोस से देश लगे हुए होते हैं उनकी राजधानी आपसे हमेशा पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या होगी? काबुल। इनकी मुद्रा भी पूछ ली जाती है, तो आप इनकी मुद्रा भी जो है किताब से तैयारी करें। और यहाँ पर चीन जो है उसकी राजधानी क्या होगी? आपकी बीजिंग। नेपाल की राजधानी क्या है? आपकी काठमांडू। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडा। पहले राजधानी होती थी रंगून। देखिए, बहुत सी किताबों में आपका जो है रंगून लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो अब गलत है, नेपिडा इसका जो है न्यू नाम से यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा नगर की बात करें तो म्यांमार के रंगून ही होता है, लेकिन राजधानी वहाँ की बदल चुकी है। बांग्लादेश की राजधानी की बात करते हैं तो आपकी क्या है? ढाका। अब देखिए, ये देश जो है ये आपके स्थल सीमा से लगे हुए भारत के राज्य थे। कितने? 7। अब बात करते हैं समुद्र से लगे हुए राज्यों की, जो समुद्र से लगे हुए हैं वे कौन से हैं? तो सबसे नज़दीक से यदि समुद्र से भारत के कोई राष्ट्र लगता है तो वो लगता है आपका श्रीलंका। और यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच, यानी कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो यहाँ अलग करता है पाक जल डमरू मध्य, यानी कि 2 द्वीपों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? जल डमरू मध्य। तो पाक जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर। देखिए, पाक शब्द आने से पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है इसका, तो आप यहाँ पर जो है मिस्टेक कर देते हैं, तब आपको जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप समझ चुके होंगे तो सबसे नज़दीक से लगा हुआ श्रीलंका। फिर यहाँ पर हम इस स्थिति पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका क्या है,
मालदीव। यहाँ पर इस स्थिति पर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान जो है अलग है, निकोबार अलग है, तो वो क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसे 20 से डिवाइड करते हैं, 10 डिग्री चैनल जो है तो 20 से डिवाइड कर जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। इसकी स्थिति जो है आप यहाँ पर लेंगे, क्योंकि इसका जो अंतिम पॉइंट है यहाँ पर वो भारत का क्या है, उसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पॉइंट एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर इंदिरा के नाम से इंदिरा के नाम से यहाँ पर इंदिरा का नाम आ रहा है, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी के नाम से कोई लेन देन नहीं है। ये इंदिरा जो है कह सकते हैं ये हमारी देवी का नाम होता है, इंदिरा। और आप बताना चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इंदिरा कौन सी देवी का नाम है, क्योंकि हिंदी की क्लास भी हमारे चैनल पर लगातार चल रही है। तो आप बताइए, प्रयास कीजिए, उसके बाद हम कमेंट में आपको बता देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जपाक जलडमरू मध्य किसे अलग करता है, भारत और श्रीलंका को। और भारत का सबसे नज़दीक समुद्र से लगा यदि कोई देश है तो वो आपका क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी हम की बात करते हैं तो जयवर्धने कोट्टे इसकी राजधानी है। पहले राजधानी होती थी क्या, काठमांडू। लेकिन काठमांडू देखिए, काठमांडू का भाग है, जयवर्धन कोट्टे लगा हुआ क्षेत्र है, लेकिन काठमांडू के नाम से अब जो है आपका आंसर जो है ठीक नहीं होता है, वो जयवर्धन कोट्टे के नाम से ही इसका आंसर ठीक होगा। तो आप जयवर्धन कोट्टे ही इनकी राजधानी का जो है लिखें, या ऑप्शंस को वहीं पर क्लिक करें। यहाँ पर आपका मालदीव है, मालदीव। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपका भारत का द्वीप पड़ता है, और वो द्वीप कौन सा पड़ता है, लक्षद्वीप। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के किस ओर स्थित है, तो वहाँ पर दिशाएं दी हुई हैं, पश्चिम या पूर्व। तो आप जो है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आपको लक्षद्वीप का भी बताना है कि भारत के किस भाग में है, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमें पता लगना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये थी आपकी स्थिति जो भारत के लगे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से आपका जो है अंडमान निकोबार से इधर पड़ता है आपका इंडोनेशिया, और यहाँ पर पड़ता है आपका थाईलैंड, और यहाँ पर जो है आपका म्यांमार की सीमा लगी हुई है। इस तरीके से जो है यहाँ पर देश भारत से पड़ते हैं। और कुल देशों की संख्या यदि हम बात करते हैं तो 17 देशों की सीमा जो है भारत की सीमा से लगती है, 17 देशों की कुल मिलाकर। और स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो 7 देशों की स्थलीय सीमा भारत की से लगती है। दोस्तों अब बात करते हैं हम भारत के प्रायद्वीप भारत का। प्रायद्वीप भारत क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था जो स्थल 3 तरफ से सागर से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। जो स्थल 3 तरफ से भारत से किससे घिरा हो, समुद्र से। और एशिया में 3 प्रायद्वीप पड़ते हैं, 3 प्रायद्वीप। उन 3 प्रायद्वीप के बीच में जो प्रायद्वीप पड़ता है वो है भारतीय प्रायद्वीप। यहाँ पर आप देखते हैं तो अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, और यहाँ पर थाईलैंड से जो कह सकते हैं चीन वाला क्षेत्र है या म्यांमार वाला क्षेत्र है, ये जो है प्रायद्वीप, जिसमें आपका थाईलैंड और ये इंडोनेशिया ये सभी स्थित हैं। ये एक प्रायद्वीप, इंडो चीन प्रायद्वीप बोल सकते हैं इसे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका ये प्रायद्वीप है, यानी कि 3 ओर से घिरा हुआ। और यहाँ पर हम अब देखेंगे सभी राज्यों की स्थिति। यदि हम राज्यों की बात करते हैं तो कुल 9 राज्य, देखिए इतने की बात कर रहा हूँ, प्रायद्वीप भारत कितना है, इतना, यानी कि जो क्षेत्र समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आपके 9 राज्य जो है भारत की सीमा से लगे हुए हैं, समुद्र की सीमा से लगे हुए हैं। भारत के कितने राज्य, 9 राज्य। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, कितने राज्य भारत के समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। अब कौन से हैं ये, मैं आपको गिनवा देता हूँ। तो आपका यहाँ पर जो स्थित है वो क्या है, आपका गुजरात। इससे सही नीचे जो आता है आपका महाराष्ट्र। उससे नीचे जो आता है आपका गोवा, कर्नाटक, और यहाँ पर जो है आपका आ जाता है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
और जो है आपका देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है स्थिति, क्योंकि यहाँ पर मैप हमारा छोटा बना हुआ है, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है क्या है, यहाँ से नहीं लगती है भारतीय सीमा समुद्र से, क्योंकि यहाँ से बांग्लादेश की सीमा म्यांमार तक चली जाती है। तो दोस्तों देखते हैं 9 राज्य: गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9 हमारे पूरे राज्य जो समुद्र से लगे हुए हैं। ये आपको इसी क्रम में याद करने हैं, मैप बनाकर याद करने हैं, क्योंकि मैप यदि आप बनाएंगे तो आपके जो है बहुत आसानी से ये याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो 5 केंद्र शासित प्रदेश जो है समुद्री सीमा से लगते हैं, और उसमें आपका कह सकते हैं कि दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो आपके समुद्री सीमा से लगते हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं हम यहाँ पर कुछ तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है आपसे क्वेश्चन भी किए जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन किया जाता है, देखिए मैं अभी आपको एक चीज़ बता दूँ, एक तथ्य बता दूँ। इस तरफ से जो घाट लगे हुए हैं, इस तरफ से जो घाट लगे हुए हैं, मैंने आपको बताया था ये दिशा है कौन सी, पश्चिम, और ये दिशा है कौन सी, पूर्व। तो इस तरफ से जो घाट लगे हुए हैं ये कहलाते हैं, ये घाट क्या कहलाते हैं, पश्चिमी घाट। क्या कहलाते हैं, पश्चिमी घाट। और देखिए ये मैदानी क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र के बाद पहाड़ी क्षेत्र आता है। तो ये जो घाट हैं ये हरे भरे हैं, और कह सकते हैं इस तरीके से जो घाट बनते हैं वो हरे भरे हैं, वहाँ पर आपका पहाड़ नहीं है, क्योंकि मरुस्थल जो है, प्रायद्वीप पठार जो है वो आपका बीच में आता है, उससे पहले आपकी पहाड़ी पड़ती हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं कि पश्चिमी घाट ये इस तरफ है और पूर्वी घाट इस तरफ है, ठीक है। वहाँ पर आपको राज्य की लोकेशन दे देते हैं कि महाराष्ट्र कि कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो वहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर देखिए पश्चिमा घाट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर गुजरात का क्षेत्र, आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र, आपका कर्नाटक और आपका केरल, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर इन तटों के नाम भी रखे हुए हैं सरकार द्वारा और भूगोल शास्त्रियों द्वारा। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आपका तट पड़ता है इसे बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं, कोंकण तट। देखिए यहाँ पर जो है अब इसे इस तरीके से याद करते हैं, कोंकण रेलवे भारत का 17वां जोन, कोंकण रेलवे जो है वो यहीं पर चलती है। कोंकण रेलवे के बारे में आपको एक तथ्य बता दूं तो सबसे ज़्यादा पुलों पर जो रेलवे गुजरती है वो कोंकण रेलवे है। और ये क्योंकि घाट जो है भारत से जो मिले हुए समुद्री घाट हैं थोड़े क्या हैं, कटे पटे हैं। जिस तरीके से हमने इस तरीके से बनाया है तो ये किस लिए बनाया है, क्योंकि कटे पटे हैं घाट हैं ये। तो यहाँ पर जो रेलवे चलती है वो इस तरीके से पुलों पर गुजारी गई है, कोंकण रेलवे। यदि हम इसे आगे चलते हैं, आगे देखते हैं तो यहाँ पर जो है इससे नीचे आपका आता है, यहाँ पर आपका सबसे नीचे देखते हैं, यहाँ पर केरल से लगा हुआ तट का नाम है आपका मालाबार तट। क्या है आपका, मालाबार तट। यहाँ पर आपसे पूछेगा केरल से लगे हुए तट का क्या नाम है, तो वहाँ पर ऑप्शन देगा कोंकण तट। क्या देगा, प्रथम में कोंकण तट, दूसरा देगा आपका मालाबार तट, और तीसरा जो आपका देगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है आपका इस तरीके से दे देगा। तो इस तरीके से जो है आपको, या उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, इस तरीके 4 ऑप्शन दे देगा। और वो पूछेगा कि केरल कौन से तट पर स्थित है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है आपका मालाबार तट। यहाँ पर जो है आपका मालाबार तट इस तरीके से आ जाता है, मालाबार तट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यानी तमिलनाडु से लगा हुआ तट इस तरीके से, तो ये आपका कोरोमंडल तट। क्या है आपका, कोरोमंडल तट। यहाँ पर आप देखते हैं तो ये है आपका उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट इसको बोलते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको तटों को जो है जान गए होंगे। आपने देख लिया कि यहाँ पर आपका कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। यह क्वेश्चन जो है पीसीएस में 4 बार पूछा जा सकता है। और पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अदर परीक्षाओं के लिए। तो आपसे जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है आपका एक चीज़ हम जो है अभी इस टॉपिक में जो है अभी नहीं बता पाए, लेकिन अब बताएंगे। तो यहाँ से जो आपकी सीमा ये लगी हुई है इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं आपकी रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ
रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो इस तरीके से बोला जाता है आपसे भारत से पाकिस्तान से लगी हुई सीमा को क्या कहा जाता है, तो भारत से लगी हुई सीमा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत से जो भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है क्या है, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट है आपका भारत चीन के बीच कौन सी सीमा जो है, कौन सी रेखा जो है सीमा बनाती है, तो इसका नाम आपका रखा गया है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए इनका जो है आपका नाम था मैकमोहन रेखा। चीन और भारत के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा बनाती है वो उसका को बोलते हैं आपकी डूरन रेखा। तो दोस्तों यदि यहाँ पर इस तरीके से जो है आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट तथ्य है, देखिए नेक्स्ट तथ्य में बात करते हैं हम क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की हम यदि बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। और यदि इसकी हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया के क्षेत्रफल से इसकी तुलना करते हैं तो ये आपका हो जाता है 2.4%। पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल किसका है, भारत का। और यदि हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार और 2017 की जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जो है वो 1 अरब 32 करोड़ जो है जनसंख्या हो चुकी है, किसके अनुसार, 2017 संयुक्त राष्ट्र संघ की जनगणना के अनुसार। लेकिन हम जो यहाँ पर जनगणना का प्रयोग करेंगे वो ज़्यादातर किसकी करेंगे, भारत सरकार की, यानी कि 2021 की जो हमारी 121 करोड़ जनसंख्या है। दोस्तों जनसंख्या की बात करें तो हम ये बैठती है आपकी 16.4% दुनिया के कुल जनसंख्या की, जो आपका यहाँ पर बचता है। तो दोस्तों बहुत कुछ आपकी समझ में आ चुका होगा इस चैप्टर में, और आगे भी हम जो है इसे स्टार्ट रखेंगे, पढ़ाएंगे आपको, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।